नमस्कार, एनएलपी चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बदलाव के ऊपर और मनोवैज्ञानिक किस तरीके से बदलाव लाते हैं लोगों के अंदर। ऐसे लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। और उस स्वभाव के चक्कर में क्या होता है कि उनका नुकसान होता जाता है, क्योंकि वो जो स्वभाव उनका रहता है वो शायद उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहता जितना अच्छा उनके लिए होना चाहिए था। तो आज हम बात करेंगे रोजेंथल इफेक्ट के बारे में। जो रोजेंथल इफेक्ट क्या है, एक साइंटिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, रॉबर्ट रोजेंथल उनका नाम है। और उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया ऐसे बच्चों के ऊपर जो बच्चे अपने दिमाग से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। मीन्स वो सामान्य बच्चे ही थे, वो ऐसा नहीं कह सकते कोई गॉड गिफ्टेड बच्चे थे या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे। रोजेंथल ने क्या किया कि वहां पे कुछ नए टीचर, एक स्कूल में नए टीचरों को अपॉइंट होना था, तो ऐसे नॉर्मल बच्चों को सेलेक्ट किया कि ये बच्चे हैं, और 8-10 वो बच्चे थे। और जब नए टीचर आए तो टीचर्स को बताया कि ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं और हमें बहुत ज्यादा इनसे उम्मीदें हैं, ये बहुत अच्छा करेंगे। ये चीज बच्चों के सामने बोली, जिससे बच्चों को भी पता लगा कि टीचर्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। और जो टीचर्स आए थे उनको भी पता लगा कि ये जो बच्चे हैं ये कैसे हैं। जो नए टीचर्स आए थे उनको भी मालूम चला, तो दोनों लोगों को मालूम चल गया, जो टीचर्स थे नए आए थे और जो बच्चे थे, कि ये कैसे हैं। और बच्चों को मालूम चल गया कि हमारे ऊपर कैसा विश्वास किया जा रहा है और टीचर्स मानते हैं कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके से होता गया, पढ़ाते गए, और लगभग जब 1 साल बाद उन लोगों के एग्जाम हुए और जब जो रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट्स में रोजेंथल ने देखा कि जो नॉर्मल बच्चे थे, जो सामान्य बच्चे थे, उनके पास उनकी जो नंबर्स थे, मार्क्स थे, वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आए थे। सब लोग देख के इसको हैरान रह गए कि ये कैसा हो सकता है। तो उनको ये चीज मालूम चल गई है कि जो टीचर्स थे, टीचर्स के अंदर एक चीज थी कि जो बच्चे हैं ना, ये थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, ये आम बच्चे नहीं हैं। तो वो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन पे करते थे, क्योंकि पढ़ते सभी लोग थे उस क्लास में, लेकिन वो सोचते थे उन बच्चों के बारे में कि ये बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं, ये बच्चे ज्यादा होशियार हैं। जो बच्चे थे, बच्चों को मालूम था कि हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई गई है और हमें बहुत अच्छा करना है। तो ये जो बदलाव है, ये दोनों तरफ बदलाव हुआ। और वो जो नॉर्मल बच्चे थे, सामान्य, उनके अंदर ज्यादा बदलाव हुआ और उनने शायद ज्यादा मेहनत की, या जो चीजों को जिस तरीके से वो पहले पढ़ते थे, वो पढ़ने का तरीका अपना चेंज किया, जो भी हुआ हो। लेकिन एक चीज हुई कि उनके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव ऐसा आया बच्चों के अंदर कि वो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के रूप में कन्वर्ट हुए और उनके जो मार्क्स आए वो बहुत अच्छे आए। तो इस चीज से रॉबर्ट रोजेंथल को समझ में आ गया कि अगर हम मानसिक बदलाव लाएं, तो मानसिक बदलाव से हम बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं, जो चीजें आज तक, पहले तक हमारे लिए संभव नहीं थी। तो यही हमारे सेम जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, उन सब के साथ में भी यही होता है कि हमारा भी एक स्वभाव है और हम सोचते हैं कि नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, चाहे मैं भले उससे मुझे नुकसान हो जाता हो, लेकिन लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ। तो अब ऐसा आपको नहीं रहना है। आपको कोशिश क्या करनी है कि जो पुरानी आपकी मान्यताएं थी कि मैं ऐसा ही हूँ, या होता ना कभी कभी मैं तो गुस्सैल ही हूँ, मुझे तो चिढ़ ही आती है, उस चीज को आप ये देखें कि पुरानी आपकी क्या मान्यताएं हैं, आप किस परिवेश में पैदा हुए, बड़े हुए, और आज तक आपका क्या सोचना था। अभी जो भी आपका सोचना है, अगर आपके अंदर गुस्सा जाता है, आप चिड़चिड़े जाता है, तो आपको एक चीज ये सोच लेनी है अपने दिमाग में कि इस चिड़चिड़े होने की वजह से मुझे नुकसान होता है। तो मुझे क्या काम करना है, इसको धीरे धीरे कम करना है। और अगर आप मानेंगे कि ये जो चीज है आपके अंदर, जो बदलाव लाना कठिन है, तो सच में वो बहुत कठिन हो जाएगा। और अधिकतर यही होता है, किसी भी व्यक्ति को कोई नया काम करना हो या अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हो, तो उनको ये लगने लगता है कि ये चीज बहुत कठिन है। आपने अधिकतर देखा, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे नहीं हैं, अगर आपकी शादी भी नहीं हुई, तो आपने वैसे भी नॉर्मली देखा होगा, या आप जब अपने स्कूल टाइम में पढ़ते होंगे, कोई भी बच्चा होता है, उसको फर्स्ट टाइम कोई ना कोई बताता है कि आप मैथ में कमजोर हो, या पहले तो डायरेक्ट बोल दिया जाता था आप मैथ में गधे हो। बच्चा ने कभी अपने मन से नहीं बोला है कि मैं मैथ में कमजोर हूँ या मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ। या तो उसके टीचर बोलते हैं या तो उसके माँ बाप बोलते हैं, कोई ना कोई उसको बताता है कि तुम कमजोर हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने कोई किसी चीज को 8-10 बार में समझ पाया हो, एक बार में नहीं समझ पाया हो, और वो जो बात होती है, उस बात उस बच्चे के मन में अंदर चली जाती है कि मैं मैथ में कमजोर हूँ। और जब भी उसको मैथ के एग्जाम में बैठता है, मैथ के टीचर आते हैं, उसको पेपर देते हैं, पेपर करने बैठता है, और उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक तरीके से वो जो भावनाएं उसके अंदर चली गई हैं, मान्यताएं उसके अंदर बस गई हैं कि तुम मैथ में कमजोर हो, उसको डर आने लगता है, उसका पसीना छूटने लगता है, जो भी पढ़ा रहता है वो भी भूलने लगता है, क्योंकि उसको अंदर एक चीज आपने दे दी थी कि आप क्या हो, मैथ में कमजोर हो। तो आपका बच्चा फिर पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में कमजोर हो ही जाता है, आप कितनी भी कोशिश बाद में करो। तो होना करना क्या है आपको, बच्चों के स्पेशल केस में ये बहुत जरूरी है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो कमजोर है, तो आप
को बहुत ज्यादा उसको ये डायरेक्टली रियलाइज नहीं कराना है कि नहीं तुम तो इसमें कमजोर हो ही या तुम तो इसमें गधे हो ही। आप अगर ये भावना उसके अंदर डाल देंगे तो वो क्या होगा, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर बदलाव नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या काम करना है कि जो रोजेंटल इफेक्ट है उस रोजेंटल इफेक्ट का यूज करना है, अपने बच्चे को बताना है कि ये चीज अभी आपको नहीं आ रही, थोड़ा परेशानी महसूस हो रही है आपको इस चीज में, इस सब्जेक्ट में, लेकिन ना अगर आप इसको करते जाएंगे तो आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। और जब आप ये बात उससे करेंगे तो उसको एक अंदर से विश्वास आ जाएगा कि हाँ, चूंकि अभी मैं हो सकता है थोड़ा सा होशियार नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको करता जाऊंगा। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, मैथ्स स्पेशली मैथ्स में या किसी भी, इंग्लिश हो या कुछ भी हो, कि जब उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं तो क्या होता है, वो चीज, वो सब्जेक्ट उस बच्चे को आने लगता है। ये ये सब मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, ये सब दिमाग का खेल है। आपने अगर दिमाग में भर दिया कि आप गधे हो तो बच्चा गधा होगा, आपने अगर दिमाग में भर दिया कि आप अच्छा कर सकते हो तो वो अच्छा करेगा। जो आप दिमाग में डालेंगे वो उस तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं, ये बदलाव आप अपनी पर्सनालिटी को भी ग्रो करने में कर सकते हैं। अभी तक की आपकी जैसे भी पर्सनालिटी हो, आप भावनात्मक रूप से जैसे भी हो, आपको सोचना है कि जो मेरी पुरानी मान्यताएं हैं, मैं थोड़ा थोड़ा उन मान्यताओं में बदलाव करूं, अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज लाऊं, और धीरे धीरे करके क्या होगा कि आप एक अलग ही इंसान के रूप में पहुंच जाएंगे, अभी तक आप जैसे भी थे। तो मैं आशा करता हूं कि इस रोजेंटल इफेक्ट का आप अपनी जिंदगी में उपयोग करेंगे, और आप अपने आप को भी कभी ये नहीं बताएंगे कि मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ या मैं अंदर बदलाव नहीं ला सकता हूँ। आप भी अपने अंदर बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं, अपने बच्चों के अंदर बदलाव ला सकते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो अपनी टीम्स के अंदर बदलाव ला सकते हैं। और ऐसे क्या होगा कि आप जो चाहते हैं वहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ सजेशन लगता है तो आप कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बताएं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।